अच्छा, इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे वीकली हाई डाइवर्जेंस सीआरटी। सीआरटी डाइवर्जेंस। अभी आप यहाँ देखें, मार्केट ने वीकली हाई को ब्रेक किया। ये देखें, ये न्यूजीलैंड यूएसडी का पेयर है। मार्केट ने क्या किया, ये वीकली हाई लगाया, ब्रेकआउट किया। फिर मार्केट ने क्या किया, इसका इनसाइड ब्रेकआउट किया। और मार्केट जब दोबारा उसी हाई पे, मार्केट जो एक दफ़ा हाई लगा लेती है, पहला पंप ये इसने लगाया हाई, फिर ये पहला मार्केट डंप हुई, सेल हुई। इसमें आपने ट्रेड नहीं फाइंड करनी होती। जब मार्केट दोबारा से जो हाई लो लगा लेती है, दोबारा मार्केट उसी हाई लो के पास जाती है। जैसे यहाँ पर पहले डंप या पंप, जब आप मार्केट हाई लो लगाया, आपने एंट्री नहीं लेनी होती। या लोअर टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन कर सकते हैं सेम। लेकिन जब सेकंड उसी हाई लो पे मार्केट गई, मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया। ये देखें, और रीटेस्ट करते हुए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक सीआरटी बनाई। और इसी ये देखें, डाइवर्जेंस भी हो रही थी वीकली हाई पे। मार्केट ने वीकली हाई के जो पहले हाई लगाया था उसके साथ डाइवर्जेंस भी आपको नज़र आई, ठीक है। और वहीं पर सीआरटी भी नज़र आई। और मार्केट ने वीकली हाई को ब्रेकआउट करके इनसाइड क्लोजिंग दी हुई थी, इनसाइड। तो मार्केट इसी वजह से ये सीआरटी वैलिड हुई, सक्सेसफुल हुई, और इसने अच्छा खासा मूव दिया, क्योंकि ये वीकली हाई पर डाइवर्जेंस सीआरटी थी। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट ने पहले हाई लगाया और फिर इनसाइड क्लोजिंग दी हो। ये इनसाइड क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर इनसाइड क्लोजिंग नहीं होना तो फिर भी सेटअप फेल हो जाते हैं। अगर इसने सेल आना है तो इसने पहले इनसाइड क्लोजिंग ज़रूर मस्ट की होगी। ये देखें, अब ये देखें, ये जो मार्केट ने हाई लगाया, जब ये वीकली हाई था, रेड मार्किंग, ये देखें, ये वीकली हाई था, ये रेड। अब वीकली हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एसएल हंटिंग की, ये लिक्विडिटी, वीकली लिक्विडिटी हंट की। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है वीकली लिक्विडिटी, ठीक है, ये लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने इसके बाद इनसाइड क्लोजिंग दी, 1H का टाइम फ्रेम है। और ये जो प्रीवियस लो होता है ना मार्केट का, हाई लगाने के बाद उसके इनसाइड क्लोजिंग दो। इस ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ने इसके इनसाइड क्लोजिंग नहीं दी होती तो मार्केट नेक्स्ट हाई लगा देती। इस प्रीवियस हाई के इनसाइड क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसी वजह से ये डिफरेंस नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने प्रीवियस हाई के अंदर क्लोजिंग दी हो, ये देखिए कैंडल बॉडी के साथ। फिर मार्केट जब हाई लगाने गई तो मार्केट ने यहाँ पर जाके सीआरटी बनाई। तो क्योंकि ये डाइवर्जेंस भी बना रही थी प्रीवियस हाई के साथ, मतलब मार्केट ने इस हाई की भी लिक्विडिटी हंट कर ली। फिर जो आपको किसी हाई की लिक्विडिटी हंट करने, कोई ऐसा हाई जिसकी पहले, जिस हाई ने पहले कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हंट की हो, जैसे वी की हंट की, फिर मार्केट ने उसकी क्लोजिंग भी इनसाइड दी हो प्रीवियस हाई के, तो ये सिग्नल था सेल का। फिर जब मार्केट उससे रीटेस्ट करने जाती है, उस हाई की भी लिक्विडिटी उड़ा लेती है और डाइवर्जेंस सीआरटी बना लेती है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि मार्केट यहाँ से सेल आएगी। ये सीआरटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर H1 का टाइम फ्रेम है। तो अब यहाँ पर आप देखें, इसने अच्छा खासा मूव दिया है। ये देखें, ये सिंपल सा ये मॉडल है, सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन आइज़ को अपनी को बार बार देख के आपने ट्रेन करना होता है, ताकि जब मार्केट में ये चीज़ बने आपको फ़ौरन से नज़र आ जाए, क्योंकि नज़र ही नहीं आ रही होती जब ये चीज़ें बन रही होती हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर आपको अच्छे से नज़र आएंगी। और इसी तरह ऐसी ही सीआरटी को आप लोगों ने फाइंड करना होता है एंट्री के लिए, जो अच्छे मेजर पॉइंट से हो, अच्छी लिक्विडिटी हंट करके आ रही हो। और ये देखिए कितनी वैलिड सीआरटी थी, ये स्ट्रॉन्ग सीआरटी थी वीकली हाई पे, डाइवर्जेंस सीआरटी।
हर जगह सीआरटी फाइंड नहीं करनी होती, तो किसी स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग पीओआई, मेजर पॉइंट से आपको सीआरटी या इनगल्फिंग पर ट्रेड लेनी होती है। और ये देखें, ये टाइम भी क्या था, सिल्वर बुलेट का टाइम था। अब ये सिल्वर बुलेट का टाइम भी था। अब सिल्वर बुलेट कोई स्पेशल एंट्री मॉडल नहीं है, ठीक है ना। अब ये सिल्वर बुलेट भी है, सीआरटी के साथ अलाइन कर रही है, वीकली डाइवर्जेंस सीआरटी के साथ। सिल्वर बुलेट कोई स्पेशल मॉडल नहीं है, या इक्विटी ओपन, वो सेम इसी तरह। अगर आपको कोई अच्छा कंफर्मेशन मिल गई है तो सिल्वर बुलेट सिर्फ एक टाइम है, उसमें मार्केट अच्छा मूव दे सकती होती है। अब ये ऐसी सिल्वर बुलेट है जो वीकली हाई पर डाइवर्जेंस सीआरटी की सिग्नल पर आपको इसने मूव दिया लंदन सेशन में। किस बेस पे ये सिल्वर बुलेट बनी है, डाइवर्जेंस सीआरटी बनी थी, तो ये इसकी कंफर्मेशन थी। लोअर टाइम फ्रेम में आप जाके इसकी एफवीजी में एमएसएस पे ट्रेड ले सकते थे। तो इस सिल्वर बुलेट की कंफर्मेशन क्या थी, डाइवर्जेंस सीआरटी बन रही थी वीकली हाई उड़ाने के बाद, वीकली हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद।